अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। बेशक दोस्तों आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना हो, अमेरिका का करना हो या किसी भी अरब कंट्री का करना हो, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से अगर आप बैंक स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो आपका जो वीज़ा है 100% जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी अप्रूव होगी। अगर आपका वीज़ा लगना हुआ तो 100% जो है लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आपने कैसे जो है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, कैसे आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद आपके जो वीज़े के चांसेस हैं वो 100% होंगे। यानी कि बाज़ लोगों का होता ही ये है, मसला ये बनता है कि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उस वजह से उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यूरोप में रहता हूं और इधर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नए वीज़े लेकर आते रहते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस चीज़ की कि लोगों ने कैसे वीज़ा अप्लाई किया और कैसे आए हैं। इसलिए हम इस पर इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो किस शहर से या किस मुल्क से देख रहे हैं। तो दोस्तों जो बैंक स्टेटमेंट है आपने करना कुछ है, ये जो तरीका मैं बताऊंगा। इसके बाद अगर आप अमेरिका का, यूएस का यानी कि अमेरिका, कनाडा, किसी भी मुल्क का, बेशक आप यूरोप का भी अप्लाई करेंगे तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 100% अप्रूव होगी। अभी दोस्तों आपने करना ऐसे है कि 2 बैंक अकाउंट खुलवाने हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोगों के पास एक ही बैंक अकाउंट होता है और उसी की वो स्टेटमेंट लगाते हैं। आपने 2 बैंक अकाउंट खुलवाने हैं। एक आपने खुलवाना है बिज़नेस बैंक अकाउंट और दूसरा जो है आपने पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाना है। बिज़नेस बैंक अकाउंट दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, फ़र्ज़ करें आपकी कोई शॉप है, बेशक वो करियाने की शॉप ही है, और जब कोई बंदा बिज़नेस अकाउंट खुलवाता है बैंक में जाकर तो अगर किसी ने पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो उस टाइटल पर उस दुकान का नाम शो हो रहा होता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी भी करियाने की दुकान पर जाते हैं, किसी भी जनरल स्टोर पर, जैसे बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर लगा लें, तो आप उनको ईजी पैसा करना चाहेंगे तो उनका नाम आएगा बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर लिखा हुआ, वो होता है बिज़नेस अकाउंट। इसी तरह कोई भी बंदा जो है अपनी शॉप का जो है बिज़नेस अकाउंट बनवा सकता है। अगर आपका कोई भी कारोबार है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है या कोई कारखाना है या शॉप है, तो आप बैंक में जाकर उनको कहेंगे कि आप मैंने एक अकाउंट खुलवाना है, लेकिन उसका जो टाइटल है वो आपने ये रखना है जो भी आपकी दुकान का नेम है। यानी कि जब कोई भी बंदा आपको पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो उसके सामने नेम वही लिखा हुआ आएगा जो आपने बैंक वालों को कहा होगा। यानी कि ये हो गया आपका बिज़नेस अकाउंट। अब आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो नॉर्मल कोई भी अकाउंट हो वो चल जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको बिज़नेस अकाउंट जो है उसे मेंटेन करने का तरीका बताता हूँ कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है। अभी फ़र्ज़ करें आपकी करियाने की शॉप है या मोबाइल शॉप है या कोई भी शूज़ वगैरह की, कपड़े की कोई भी आपकी शॉप है, तो आपने जो भी चीज़ उधर से ख़रीदनी है उसमें आपने कोशिश करनी है, या आपने सेल की है तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें जो पैसे हैं वो बैंक ट्रांसफ़र हों। आपने अपने शॉप पर इजी पैसा लिख के लगा देना है, बैंक ट्रांसफ़र लिख के लगा देना है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आजकल जो है बैंक ट्रांसफ़र करते भी हैं। इसके अलावा वैसे भी कुछ अकाउंट्स लेकर उधर से भी उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि आप ये शो करवाएंगे कि ये मेरे कस्टमर हैं और उन्होंने ये ख़रीदारी की है। इसके अलावा आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपने नॉर्मली किसी बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और बैंक स्टेटमेंट में ये ही आपने शो होगा कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है। यानी कि ये आपका अकाउंट इस तरह से मेंटेन होगा। उसके बाद दोस्तों आपने टैक्स भी पे करना है। जितनी भी जिस मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं तो आपका जितना टैक्स बनता है आपने फाइलर होना है। फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह भी फ़ायदा होता है कि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं बेशक 1 लाख रुपया, तो उस पर अगर 300 रुपया डिडक्ट करते हैं तो फाइलर का सिर्फ 150 डिडक्ट करेंगे। यानी कि पैसे भी कम लगते हैं और आप फाइलर भी बन जाते हैं, आप जो है टैक्स पेड पर्सन भी बन जाते हैं। ये जो है बहुत ही पॉजिटिव होता है। जिस बंदे ने आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी होती है एम्बेसी में, वो जो है उसके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो। दोस्तों आपने जो बैंक अकाउंट है आपका बिज़नेस अकाउंट, उसमें आपने फ़र्ज़ करें आप मंथली जो है 10 लाख रुपए शो करवाते हैं कि मैं जो है मंथली मेरी 10 लाख की सेल है,
तो आपने जो जिधर से आप चीज़ें सेल जो है ख़रीदते हैं, बेशक आप वो 1-2 अकाउंट ही रख लें कि फ़लाँ डीलर है मैं उससे चीज़ें ख़रीदता हूँ, बेशक उसमें जो 1-2 अकाउंट में ही पैसे आप ट्रांसफ़र करते हो मंथली, लेकिन जो आपकी इनकमिंग ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा अकाउंट्स की होनी चाहिए, यानी कि जितने ज़्यादा हो सके। इसके अलावा दोस्तों इस तरह आपने जो है 10 लाख रुपया मिनिमम जो है मंथली आपने शो करवाना है, यानी कि जो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट हो वो आपने पूरी करनी है। तो उसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट यूज़ करने हैं जिससे पैसा आपके अकाउंट में ऐड हो। इसके अलावा अब आपने पर्सनल अकाउंट का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल जो अकाउंट है आपने कुछ इस तरह से मेंटेन करना है। आपने दोनों अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी है जिस भी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। अभी आपने जो आपका बिजनेस अकाउंट है उसमें से मंथली आपने 2 लाख 1.5 लाख रुपया, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं, 1.5-2 लाख रुपया आपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जो कि आपने एंड पर शो करवाना है कि ये जो है मेरा बिजनेस अकाउंट है और इधर से मुझे मंथली इतनी जो है प्रॉफिट आती है, यानी कि इतना मुझे मुनाफा मिलता है और ये मैं अपने पर्सनल अकाउंट में जो है ऐड कर लेता हूँ। और ये जो दूसरा मेरा बिजनेस अकाउंट है ये वाला है और इसमें मैं चीज़ें खरीदता हूँ, बाय करता हूँ, ये मेरा अलहदा अकाउंट है। आपने उसकी ट्रांजैक्शन लगानी है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, और उसके बाद जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसमें आपने अपनी सेविंग शो करवानी है कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, ये देखें मेरे पास इतनी सेविंग्स मौजूद हैं। क्योंकि जो बैंक जो भी दोस्तों कंट्री है जो आपको वीज़ा देती है तो वो ज़्यादातर चेक करती है कि आपके पास सेविंग्स कितनी है, तो वो भी आपका जो है ओके हो जाएगा कि ये मेरी सेविंग्स हैं। और दूसरा जो अकाउंट है बिजनेस वो भी मेंटेन रहेगा कि आप कारोबार कर रहे हैं और आपको उधर से पैसा आ रहा है। इससे दोस्तों बिजनेस अकाउंट्स में बेशक आपके पैसे कम भी हों लेकिन पर्सनल अकाउंट में आपकी सेविंग होनी चाहिए जितनी भी उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। यानी कि वो डिपेंड करता है कि आप किसी अरब कंट्री का कर रहे हैं या आप यूरोप का कर रहे हैं, अमेरिका का कर रहे हैं वीज़ा, उस हिसाब से आपने पर्सनल अकाउंट में सेविंग शो करवानी है और जो बिजनेस अकाउंट है उसको आपने रनिंग में शो करवाना है कि ये मेरा अकाउंट जो है रनिंग में है। इस तरह आपने दोस्तों अपना जो है बैंक स्टेटमेंट बनानी है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा वीज़ा अप्लाई करने में। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।